पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। 13 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन शाम और को। हाँ देखिए, जो भी पूजा होगी ये शाम को ही होगी। अच्छा, संध्या काल में वो सारी पूजाएं। प्रातः की जो पूजा होती है वो शुद्धिकरण की पूजा होती है, आपके अपने शरीर का शुद्धिकरण, आपके घर का शुद्धिकरण। आप मंदिरों में जाइए, मंदिरों में फेरे लगा कर आइए, पीपल के पेड़ पर जाइए, पीपल के पेड़ पर दीपक प्रज्वलित करके आइए, वहाँ आप फेरे लगा के आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मंत्र उच्चारण करिए। आप पवित्र जगहों पर जाइए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी बह रही है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपको स्नान करना चाहिए, छींटे मारने चाहिए और बहते हुए जल के अंदर दीप प्रज्वलित करके आपको जो है दीपदान करने चाहिए। आपको प्रमुख स्थानों पर जाना चाहिए, जैसे कि कुआं हो गया, अब तो खत्म हो ही गया है, सब कुछ है ही नहीं, शहरों में तो बिल्कुल खत्म हो, जहाँ पर है वहाँ तो लोग कर ही सकते हैं। जहाँ है आपको कुओं पर जरूर दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, नहीं तो हैंडपंप होते हैं गाँव में, आपको वहाँ करने चाहिए। कई जगह ट्यूबवेल्स होते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है जहाँ से आपको पानी प्राप्त हो रहा है उस जगह करिए। तो अब लोगों ने सबसे सरल सिस्टम क्या कर लिया है, आरओ के नीचे दिया रख देते हैं, अपनी रसोई में रख देते हैं, अपनी रसोई में रख देते हैं, नल के नीचे रख देते हैं। तो चलिए, आपको जहाँ भी पानी का जो भी स्रोत मिल रहा है आप वहाँ करिए, लेकिन आपको करना चाहिए। कितने दिए रखने चाहिए? दिए हमेशा 5 की मिनिमम क्वांटिटी में रखने चाहिए, बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको 5 से 11, 11 से 51, 51 से 108, 111, जैसा आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से। अच्छा, ये दिए जो है देसी घी के होंगे, सरसों के तेल के? सरसों के तेल के सारे। धनतेरस वाले दिन जो विशेष रूप से दीपक जलाए जाते हैं वो 13 दीपक जलाए जाते हैं। इन 13 दीपकों के अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया डाला जाता है, बाजरा डाला जाता है। इस दिन एक चौमुखा दीपक लगता है। कई लोग धनतेरस पर जो है यम का दीपक लगाते हैं, कई लोग जो है नरक चतुर्दशी पर लगाते हैं, जो अगले दिन होती है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है भैया, जिसके घर में जैसे नियम चल रहे हैं उनको वैसा अपनाना चाहिए। आप मुझसे कहें कि धनतेरस पे लगाएं या नरक चौदस पे लगाएं तो मैं कहूँगी कि नहीं, आप धनतेरस पे लगाइए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो नरक चतुर्दशी पे लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस दिन अगर हम घर के मुख्य द्वार के ऊपर दीपक लगाते हैं तो यम जो है वो हमको नरक में नहीं जाने देते, वो हमें जो है स्वर्ग में भेजते हैं। तो ये अपनी अपनी मान्यता है और ये अपने अपने जो आपके लोक देवता होते हैं, लोक देवी जो होती हैं आपकी, उनकी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने घर की परंपराओं के अनुसार लगाए जाते हैं। कई कई घरों के अंदर धनतेरस पे भी यम का दीपक लगता है और कई कई घरों में जो है वो नरक चतुर्दशी पे भी लगता है। तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिन चीज़ों को मानते हैं आप उन चीज़ों को मानिए। धनतेरस के अंदर जो एक विशेष दिया जलता है जिसके अंदर कौड़ी डाली जाती है और वो कौड़ी काणी कौड़ी होती है, मतलब छेद वाली कौड़ी होती है, और इस कौड़ी को ज़रूर जो है दीपक के अंदर डाल के जलाया जाता है। और अगले दिन, जिसे आप छोटी दीपावली कह रहे हैं, इसे हम रूप चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं। और यही दीपक, इसी कौड़ी वाला दीपक अगले दिन आपके बाथरूम में आपके पट्टे के नीचे रखकर जलाया जाता है और उस पर बैठकर उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे रूप चढ़ता है। सुंदर होने का तरीका है ये। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। और कहते हैं ना कि सत्य क्या है, बहुत सुंदर, और सुंदर क्या है, शिव। तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, शिव रूपी जो हमारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा को जो है ना वो सीधा कनेक्ट किया गया है परमात्मा के साथ, महादेव के साथ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा का मिलन होता है वो सीधा अपने आराध्य से होता है, आपके महादेव से होता है। तो आत्मा को सबसे सुंदर माना गया है। तो यहाँ ये काया या ये रूप को सुंदर करने वाला नहीं। अब कई लोग कहेंगे हमारी तो स्किन ऐसी थी, मैम ने बोला कि ये करो तो हम तो बड़े सुंदर हो जाएंगे। यहाँ सुंदरता का तात्पर्य आपकी ये चमड़ी से नहीं है जो एक दिन चली जानी है, इस शरीर से नहीं है जो एक दिन व्यय हो जाना है। यहाँ सुंदरता का मतलब है, यहाँ रूप का मतलब है आपकी आत्मा का रूप जो परमात्मा से मिलता है, जिसका सीधा जो कनेक्शन है, जिसका सीधा संपर्क जो है वो महादेव के साथ है। तो आपकी आत्मा में वो सुंदरता रूपी सत्यता के साथ शिव वास करें, इसके लिए ये पूजन किया जाता है। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शरीर, मेरे हिसाब से तन। आपके पास तन ही नहीं होगा तो ना आपके पास मन होगा, ना मन होगा तो आपके पास धन नहीं होगा। आपका शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप उस धन को भी कैसे कमा लेंगे? आपके पास अच्छी काया नहीं होगी तो आपका वो धन भी
सब व्यर्थ है। अगर मैं उसका उपभोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता, वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म में 5 दिवसीय त्योहार के अंदर जो सबसे पहली चीज आशीर्वाद के रूप में मिलने वाली है वो क्या है, जो मनुष्य हमारा कभी तन। नहीं मांगते, हाँ, जिसको हम सबसे कम मान के चलते हैं कि ये तो इसकी जरूरत ही नहीं हम है इसको लोगों को। कहीं रखते ही और नहीं जब है। कोई बीमारी लग जाती है, कोई गंभीर रोग हो जाता है, कोई असाध्य रोग हो जाता है, भगवान ना करे किसी को हो, तो हमने तब ऐसा उसको क्या समझ में किया आता था है। प्रभु, हाँ। हमारे कौन से कर्मों का ऐसा फल दे दिया आपने, अरे हमने ऐसे कौन सी गलतियां कर दी थी। आपने कभी उस चीज की, आपको जो एक भगवान ने अपने आप में एक आशीर्वाद दिया, आपको 2 इतनी सुंदर सुंदर आंखें दी जिससे आप दुनिया को देख पाए, आप प्रकृति को देख पाए, आप सारी सृष्टि का जो है आनंद ले पाए, आपके रंगों का आप चयन कर पाए, आप रंगों से उल्लास मना पाए। आपने उस आँखों का आपने कभी भी सही उपयोग नहीं किया। आपको एक इतनी बढ़िया ठाकुर जी ने जबान दी जिसके द्वारा आप जो है किसी के साथ व्यवहार बनाएं, कम्युनिकेशन अच्छा करें, प्यार बांटें, लोगों की प्रशंसा करें। आपने उसका यूज़ क्या किया, लोगों की बुराई करने में, बेवजह के कटाक्ष करने में, बेवजह के तर्क वितर्क और कुतर्क करने में, धर्म को गिराने में, धर्म के लोगों को पीछे हटाने में, धर्म के लोगों के ऊपर दुनिया भर के लांछन लगाने में, उनका अपमान करने में, स्त्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करने में, स्त्री का अपमान करने पर, उसके कपड़ों पर बोलने पर। आपने उस जबान का यूज़ कैसे किया। भगवान ने आपको इतनी सुंदर काया देकर भेजी। मैं ये नहीं कहती कि आपकी हाइट 6 फीट होगी तो आप बहुत सुंदर होंगे। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, कई कई हमारी मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है, हमारे जो भगवान वामन अवतार में आए थे वो धनतेरस के दिन ही उन्होंने जो है राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी थी। ये जो हुआ था ये धनतेरस पे ही हुआ था। और आपको पता है कि वो जो वामन अवतार में आए थे उनकी हाइट कितनी थी? वो तो पहले तो छोटे हाइट के थे, बाद में जब उन्होंने वामन अवतार लिया तो बहुत बड़े हो गए। तो लोग जो ये सोचते हैं अरे ये हाइट में बहुत अच्छा है, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें मेरे ठाकुर जी की माया है और मायापति की माया कोई ना जान पाया। ये सारी उनकी माया है, वो आपको इस माया में घुमाते रहते हैं ताकि आप उन तक ना पहुंच पाए। उन तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा दिन है धनतेरस की पूजा का।